नमस्कार। मीडिया को बाजार पूरी तरह से बदल रहा है और इसीलिए मीडिया की जो भाषा आज की भाषा है वो एकदम से बाजार की भाषा है, जहाँ पर मीडिया में अब मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बाजार सबसे पहले जो भाषा का जो स्तर होता है, कहीं न कहीं उसकी गिरावट तय करता है। बाजार अपने ढंग से, चूँकि बाजार के माध्यम से भाषा बहुत ही कम पढ़े लिखे लोगों के बीच तक जाती है और वहाँ अपने ढंग से भाषा काम करती है। इसलिए मीडिया जो है वो कहीं न कहीं भाषा के गिरते स्तर में भी अपने आप को एक मुनाफा का जरिया ढूंढता है और उसमें वो सफल भी होता है। उसमें यह नहीं देखता है कि भाषा की कोई शालीन दृष्टि या कोई उसमें शालीनता जैसी कोई बात रहती है या होती है। अक्सर देखा जा रहा है कि मीडिया में तू तड़ाक का बहुत छोटी बात हो गई है। किसी के प्रति जो डिबेट में जिस तरह की बात होती है एक दूसरे प्रवक्ताओं के प्रति, तो ऐसा साफ दिख रहा है कि बाजार ने पूरी तरह से मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया है और मीडिया उसके गुलाम होकर रह रहा है। गुलाम होने के सिवा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मुनाफा और उससे जुड़े कर्मचारियों का कहीं न कहीं जो सैलरी की व्यवस्था और उसके बाद जो है वो कहीं न कहीं चौबीसों घंटे जो है एक तरह का जो उछाला जाता है, समाचार जो उछाला जाता है, उसको रोकने वाले भी होते हैं, उसको पकड़ने वाले भी होते हैं, उसको समझने वाले होते हैं और उसमें सूचना की कहीं न कहीं नई सूचना होती है, तो यह जानना भी एक अधिकार है मनुष्य का, माने लोगों का, एक आम जनता का एक अधिकार है कि सूचनाओं से वो अवगत होता रहे और नई-नई जानकारी उसको मिलती रहे। तो आज की तारीख में अब यह साफ दिख रहा है कि मीडिया में जो तू तड़ाक की भाषा है वो भी सर्वमान्य होती जा रही है। उसमें भी कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं है और उससे साफ दिख रहा है कि आपके फॉलोइंग कितनी है, आप कितने फॉलोअर्स आप इकट्ठा किए हैं अपनी भाषा के माध्यम से। और इसमें एक अपने-अपने समाज का नेता, अपने-अपने समाज का नेतृत्व, अपने-अपने समाज का कहीं न कहीं एक मानक ढूँढना, एक व्यक्तित्व का उभार, चढ़ाव, एक व्यक्तित्व के उभरते हुए कहीं न कहीं एक नए अंदाज, इस सब कुछ को भाषा व्यक्त कर रही है। और प्रवक्ता जो हैं उसी हिसाब से अपने जिस पार्टी में वो रहते हैं और रहती हैं, उस पार्टी का अपना एक तरह से अपने जो नेता होते हैं उनके जो एक भव्य, जो कि चेहरा ना भी शायद हो, वो बाजार की भाषा, वो भव्य या भव्यता लिए उस नेता के बारे में बखान किया जाता है और लोग चीज़ों को समझते हैं, लेकिन लोग के पास अब उस तरह का विकल्प नहीं है, क्योंकि वे भी किसी न किसी समाज, किसी न किसी जाति, किसी न किसी व्यवस्था, किसी न किसी चीज़ के पक्षधर होते हैं। इसलिए उनकी भी एक सीमा है और इस सीमा के माध्यम से इस चीज़ों को समझते हैं और इस समझ में ही वो अपनी समझ विकसित करते हैं। तो आज की तारीख में अगर तू तड़ाक है और उसके हिसाब से इसको हॉट डिस्कशन नाम दे दिया जाता है, वर्सेस नाम दे दिया जाता है, अमुक बनाम अमुक नाम दे दिया जाता है, तो उसमें साफ दिखता है कि दो पक्षों के बीच में जो वाक युद्ध या द्वंद्व चल रहा है, उसके अपने दर्शक होंगे, उसके श्रोता होंगे और उससे कहीं न कहीं टीआरपी का जो है एक कहीं न कहीं फंडा है वो बढ़ेगा, वो चलेगा। तो यह जो है वो काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहा है और लोग इसको एन्जॉय भी कर रहे हैं। क्योंकि ये कब जाकर कहीं इसकी कोई रुकावट है, कोई बाधा है या किसको कहाँ रुकना है, ये किसी को पता नहीं। बाजार अपने ढंग से भाषा के पूरे विस्तार को जानना, समझना, जिसको कहा जाता है पश्चिम जगत में भी कहा जाता है कि स्लैंग आजकल बहुत चल रहा है, स्लैंग भाषा। माने स्लैंग भाषा कहने का मतलब कि काफ़ी एक ढंग से अमर्यादित ना भी हो, तो काफ़ी अश्लीलता उसमें रहती है, काफ़ी उसमें वो सभ्य समाज के लिए वो भाषा नहीं होती है, इस तरह की बात कही जाती है। तो तू तरह की भाषा का अब भारतीय मीडिया में काफ़ी कुछ महत्व मिल रहा है। देखिए उसका बाज़ार आगे कैसा बढ़ता है, या क्या यही बाज़ार या
लोग जो इस भाषा को सुन समझ रहे हैं नापसंद करते हैं। नमस्कार। मैं बोलूं ओ लठात औरत चुप। मैं बोलूं लठात बोलेंगे भैया, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं। लठात बोलोगी तुम? मैं क्या करूं इसमें? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए तुम मुझे लठात बोलोगी? लेकिन आपके तुमसे ज्यादा तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। लालू प्रसाद यादव जी का रोल है कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम। और लठात तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, समझी? कास्ट प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठात है और तुम लोग पढ़े लिखो। अपने लीडर जाति प्रिविलेज वालों, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लड़ना होता है, तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही लालू जी का उदय हुआ था। तुम मुझे लठात बोलोगी? तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सुभ्राष्ट्रा। लठात तो बोलना मत तुम। अरे सुभ्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। अब आपने बोला लठात बोलेगी वो? नहीं ये लठात बोलोगी तुम मुझे? लठात बोलो। अपनी बच्ची को बताना बेटी को बुलाइए चर्चा के। एक सेकंड छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी? एक सेकंड अपनी बच्ची को बैठा के तुम लठात बोल रही थी? नहीं एक सेकंड बोला। एक सेकंड बोलिए। एक सेकंड आमिश जी। नहीं लठात नहीं बोल सकती। अपने उन्होंने बेटी को लेके आई है। देयर इज समथिंग ओके। क्या है? बच्चे के सामने लठात बोलेंगे? नहीं क्या हुआ सुभ्राष्ट्रा? क्या सिखा रही है? आपकी बेटी है, क्या हुआ? ऑल वेल? एक सेकंड आमिश जी, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं ये पर्सनल डिबेट मैंने आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि मेरी बेटी गोद में क्यों बैठी है। ये यही हल्के लेवल की राजनीति मैं बोल रही हूँ। सिंपल सी बात है, बिहार की बौद्धिक जनता बिहार के लठैतों को खदेड़ कर मैदान से बाहर करेगी। लठैत मैंने ये तो नहीं कहा कि राजद के लोग हैं। क्यों इनको मिर्च लग रही है? कौन लग रही है मिर्च? आप नहीं, आप जो लठैत, कौन है लठैत? आप इतनी लठैत कौन है? परिचय आपने दिया ना आज। लठैत कौन है? अगर हमें लठैत, मैं क्या जानूं कि जाति को लठैत कहती हो? कोई जाति की बात नहीं। अब आप गलत करें। बिल्कुल उन्होंने जाति को बोला ना जाति को नहीं बोला। ये जाति को नहीं बोला। जाति एक किसी की जाति को नहीं बोला। नहीं आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है। ये गलत नैरेटिव नाम बिल्ड कर। एसआईआर लठैत नहीं बोल सकता। एसआईआर